पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ओके। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब होंगे बढ़िया। तो बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो इस गेम प्ले में मुझे खेलने में अगर जितना मज़ा आया ना, उतना ही मज़ा आपको देखने में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और इस गेम प्ले में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस गेम प्ले में कुछ ऐसे पीरो बंदे आए हैं जिसके वजह से क्या होता है जब एक पीरो बंदे के साथ खेलता है या आमने सामने फाइट करता है तो क्या रिजल्ट आता है वो आपको पता चलेगा। और ये तो आगे की बात है। अब बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में मैंने स्टार्ट किया था इसको सोलो वर्सेस स्क्वाड और ये लग चुका है स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। पता नहीं मतलब क्या ग्लिच है क्या है, कुछ पता नहीं। जो भी है अब सब लग गया तो खेलना पड़ेगा उस हिसाब से। अब हम खेल रहे हैं ज़ॉम्बीज़ मोड। तो ज़ॉम्बीज़ मोड में ये हमारे टीममेट हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे टीममेट होते हैं जो एक्स्ट्रा पीरो बनने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता चलेगा जब ज्यादा पीरो बनेंगे ना तो क्या हाल होता है। तो कोशिश करो ना, अगर आप रैंडम खेल रहे हो, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप कभी भी 3 नंबर और 4 नंबर को फॉलो मत करना। अगर रैंडम हो, आपको जानते हैं, आपका फ्रेंड है, तो जरूर 3 नंबर 4 नंबर को आप फॉलो करो ना, वो आपको अच्छे से लैंड करा देगा। बट 3 नंबर और 4 नंबर ने आपको इन्वाइट भेजा ना तो एक्सेप्ट मत करो ना। आप अकेले अनफॉलो करके उतर जाओ, वो ज्यादा बेटर होगा। क्या होता है ना कि यहाँ पे जो हमारे को नंबर सीरियल वाइज मिलता है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये मिलता है हमारे डिवाइस, हमारे नेट की स्पीड वगैरह, रैम वगैरह की वजह से मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से सेकंड नंबर पे आता हूँ, अदरवाइज मैं फर्स्ट नंबर पे रहता हूँ। आप सेकंड नंबर पे भी भरोसा कर सकते हैं बट 3 और 4 नंबर को नहीं। तो अब देखो आगे मैच होता क्या है। देखो 3 नंबर की लैंडिंग यहाँ पे अच्छी थी, बट होता यह है कि वो पीरो बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा पीरो, उसके पास बंदे उतरे, उसने अभी तक हमारे को मार्क करके नहीं बताया एनिमीज अहेड। वो अगर बताता तो हम जितने भी उसके आसपास है, जैसे कि हम लोग 2 नंबर और मैं दोनों उसके पास पहुंच जाते, बट उसको नहीं बताना। देखो नहीं बताने का क्या अंजाम होता है। तो यहाँ पे तुरंत से पहले नॉक, तुरंत से पहले फिनिश, मतलब मेरे आंखों के सामने मेरे टीममेट को मार दिया गया है। अब लेते हैं इनसे बदला, बट कुछ अलग तरीके से, क्योंकि 3 बंदे हैं। कभी भी आप कोशिश करो ना 3 बंदे के सामने ऐसा ओपनली मत जाओ ना। कोशिश करो ना कि कुछ ऐसा कवर लो जिससे एक बंदे को नॉक करो। मतलब जब भी फाइट करो तो 1 बाय 1 करो, जैसे कि एक को नॉक कर दिए, दूसरे को नॉक कर दिए, तीसरे पे रश कर दिए, उस तरीके से। आगे आप देखो किस तरीके से मैं इस ये वाले स्क्वाड को निपटाता हूँ। यहाँ पे मैंने हाइट का एडवांटेज लिया, घर के ऊपर आया, यहाँ पे विंडो से मुझे एक बंदा दिखा और ये पहला बंदा पेल दी और ये दूसरा बंदा पेल दिस। अब तो रश बनता है, तो यहाँ से मैं रश करने जाता हूँ। जैसे मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, वो अपने पार्टनर को रिवाइव दे देता है, दूसरे को फिर से एक बार पेल दिस और लास्ट में एक बंदा बचता है। तो यहाँ पे ये स्क्वाड खत्म हो गई। तो आई होप ये स्क्वाड वाइप आपको अच्छा लगा हो, तो तुरंत से पहले जाके लाइक कर देना और वीडियो को कंटिन्यू रखना, क्योंकि अब आने वाला है फनी मोड जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के साथ हमारी फाइट होगी। का कलुआ। का कलुआ? कलुआ को नहीं जानते हो? नहीं। कौन आदमी कलुआ को नहीं जानता वो दुनिया को नहीं जानता। वैसे कलुआ भैया कितने लोग हैं आपके घर में? कुछ पूछा करे तो बोल दिया करो, ऐसे खड़े न रहा करो अन्ना भैसन की तरीके। दादा चच्चा अम्मा सुनीता ललितवा हो कौन? बस हाँ बस। काहे तुम नहीं हो का? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ज़ॉम्बीज़ को साइलेंटली मारना है ना, तो ये चाकू का इस्तेमाल करें, जिसके वजह से आपका गोली वेस्ट भी नहीं होगा और आपको तुरंत से पहले किल मिल जाएगा, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा है। कोशिश करो ना कि आप इससे मारे स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत कम आते हैं, तो इससे आप बाकी ज़ॉम्बीज़ को निपटा सकते हैं। हमारा लोकेशन नहीं पता चलेगा, इसलिए इस चाकू का इस्तेमाल कर सकते हो। आने वाले टाइम में तो इतने ज़ॉम्बीज़ आएंगे कि बिना गन की तो बात ही नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को कंटिन्यू रखो, मज़ा आने वाला है।
सुबह में ऐसा होता है कि ये ज़ॉम्बीज पैदा तो नहीं होते, बट जो बच्चे कुछ हैं वही हमें परेशान करते हैं। तो उनको फिनिश करते हैं और निकलते हैं जोन की तरफ। Let's go. Fall back to हम safe जैसे ही आगे zone. बढ़ते हैं पता चलते हैं कि आगे बंदे हैं, फायरिंग की आवाज़ आती है, बट फायरिंग की आवाज़ इस तरीके से आती है कि लगता है कि दो बॉट आपस में लड़ रहे हैं। जब भी केडी दाता आपस में लड़े तो तुरंत से पहले पहुंच जाओ, नहीं तो एक दूसरे को मार के ये अपनी ही केडी बढ़ाने में लग जाएंगे। देखते हैं इन्हें। जैसे एक बॉट को नॉक किया, तो दूसरा बॉट उसे फिनिश कर रहा था तो मैंने उसको भी खत्म किया। अब जो टीम मेरे से भिड़ने वाली है वो है पीरो। ध्यान से देखना आगे क्या क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ। और एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मैं नहीं बच सकता। ये जो दिख रहा है ना सेकंड नंबर, यहाँ पे जिंदा रहता हूँ इसी की वजह से। तो कैसे कैसे हुआ वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, देखते रहिए। यहाँ पे चौथे बंदे को नॉक करते हैं, नॉक करने के बाद फिनिश कर देते हैं, मगर पता नहीं चलता है उसको मारा कहाँ से है। यही रैंडम बंदे का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि उनको वो बताते ही नहीं है कि उनको गोली पड़ी कहाँ से है। यहाँ पे मैं बाल बाल नॉक होने से बचा हूँ। अगर यहाँ पे नॉक हो जाता ना तो शायद गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता। ये जैसा मार रहा है ना ऐसा लग रहा है कि हैकर है, बट हैकर नहीं है, पीरो है ना। तो पीरो लोग का यही खासियत है। ये वो बंदे को मैंने फिनिश किया जो सबसे पहले मैंने डैमेज दिया था जब रोड क्रॉस कर रहा था, और मेरे पार्टनर ने उसको नॉक किया तो मैंने उसको फिनिश कर दिया। देखो जैसे आप पीरो बंदे को नॉक करोगे ना तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुरंत ही फिनिश कर दो ना, क्योंकि अगर पीरो बंदा नॉक के बाद रिवाइव हो जाता ना, पावर है ना डबल हो जाती है। मतलब वो गुस्सा उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको मार देगा। तो कोशिश करो कि नॉक फिनिश कर दिया करो। यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश कि एक बंदा नॉक हो जाए। जो हमारे टीममेट है उनकी स्नाइपिंग यहाँ देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हमारे भाई एक बंदे को नॉक करते हैं और तुरंत रश करते हैं। यहाँ पे उसके पास जाना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली बात है, क्योंकि जब मैं मुसीबत में था तो वो मेरे साथ था। वो रश करने जा रहा है, अगर इनकेस उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे उसके सामने होना होगा। यही चीज़ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसकी वजह से चिकन डिनर इजीली मिलता है। आप भी ध्यान रखो, कभी भी ऐसा हो रैंडम हो या आपका फ्रेंड हो, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पे रश करने गया है तो उसको बैकअप चाहिए। मैं बिना बोले बिना हेल्प मांगे मैं उसको बैकअप देने के लिए आया। देखो आगे होता क्या है।
मेरा पार्टनर आता है फिनिश करने के लिए, मैं भी आता हूँ, बट ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे इस तरीके से आ जाते हैं कि हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो मैं तो विंडो से तो जंप मार देता हूँ, बट वो बंदा जंप नहीं मार पाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उसको नॉक कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक कोशिश तो करूँगा मैं कि शायद उसको रिवाइव दे पाऊँ, बट ज़ॉम्बीज़ मोड में आप कोशिश करो ना कि नॉक मत होना। अगर नॉक हो जाओगे तो आपके और टीममेट चाहिए आपको रिवाइव देने के लिए, क्योंकि एक टीममेट रिवाइव देता रहेगा तो दूसरा टीममेट कवर देगा, बट यहाँ पे हम दो ही है। अगर मैं उसको रिवाइव पे हाथ रखूंगा 10 सेकंड में ज़ॉम्बीज़ लोग मेरी पीटी बना देंगे। फिर भी हार नहीं माना, मैं जैसे ऊपर चढ़ा मैं यहाँ पे स्टक हो गया। ऊपर चढ़ने की बात तो दूर, मेरे को सीढ़ी पे फंसा दिया। तो फिर मैंने एक कोशिश किया कि भाई नहीं हो पाएगा, निकलते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखो ना, ज़ॉम्बीज़ मोड में कभी भी आप अगर सोलो बचे हो और आपकी हेल्थ कम है तो प्लीज़ फाइट मत लो, अवॉइड करो वो फाइट को जब तक आपकी हेल्थ पूरी नहीं हो जाती। जैसे आपकी हेल्थ पूरी हो जाएगी फिर दे धनाधन शुरू। कभी भी ध्यान रखो ना कि जब भी आप फाइट कर रहे हो या कहीं से भी गुजर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी है कहाँ। जब 2 बॉट को मैं मार रहा था तभी मैंने ये गाड़ी देख लिया था, जिसकी वजह से मुझे याद था कि अगर इनकेस कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं, जोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जोन अगर दूर बनता है ना, तो मेरे दिमाग में था कि ये गाड़ी है, मैं ये गाड़ी लेके निकल जाऊंगा। जैसे ही ये गाड़ी में बैठता हूँ मैं निकलता हूँ पहली फुर्सत में। आगे जाके मैं सोचता हूँ कि जाके बॉस को मारूंगा, बट उतने में फायरिंग की आवाज़ आती है कि यहाँ पे बंदे हैं। मेरा तो एक ही फंडा है, अगर बंदा है तो क्लियर करके निकलो, अदरवाइज यही बंदे आपके पीछे से आपको मारेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो आगे होता क्या है। ज़ॉम्बीज़ को एक बार आप मार सकते हो, बट एनिमीज़ अगर आपको मार देना तो आप तुरंत ही फिनिश हो जाओगे। तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान था कि पहले एनिमीज़ को मारेंगे फिर ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आता है एनिमीज़ के पास कि ज़ॉम्बीज़ उनको इतना परेशान कर देते हैं कि वो ऊपर से जंप करते हैं मुझे मारने के लिए, क्योंकि नीचे से मैं परेशान कर रहा था। एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा जंप किया, उसने मेरी हेल्थ इतनी डाउन कर दी कि अब मैं ज़ॉम्बीज़ से फाइट लेने की हालत में नहीं हूँ, और ऊपर से मेरे पास फर्स्ट एड भी नहीं है। फिर वहाँ से जितने भी है लूट पाट करके यहाँ से निकलते हैं। मैं चाहता तो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकता था और ज़ॉम्बीज़ की किल बढ़ा सकता था, बट नहीं। अगर गेम प्ले अच्छा जा रहा है ना तो कोशिश करो कि उस गेम प्ले में चिकन डिनर लो, जिससे यूट्यूब में आप लोगों के लिए एक अच्छा गेम प्ले हम लोग डाल सके। यही सोच के मैं ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारा, वहां से निकल गया। अब मेरा सिर्फ टारगेट था बॉस। आगे आगे देखो ना, बॉस मुझे छू भी नहीं पाता है, कहने का मतलब वो मेरे को ज़रा भी हेल्थ कम नहीं करता और मैं उसको मार देता हूँ। कैसे, आगे जाके मालूम पड़ेगा। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे मुझे एक बॉट मिलता है। जैसे बॉट को मारता हूँ ना तो एक बॉट जोन से मर जाता है। अब देखो मेरे बॉस के साथ फाइट कैसी होती है। यहाँ पे कोशिश करो ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेडशॉट लगे, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो बॉस को। ये सिचुएशन देखो, वो मेरे को भाग के आया मेरे को मारने के लिए, थोड़ा सेकंड लिया, फिर उसके बाद उसने हाथ उठाया। तो ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो कि जब भी वो आके रुक जाए तो वही रुकने वाले सेकंड में आपको वहाँ से भाग जाना है, क्योंकि वो जब मारता है तो पर्टिकुलर जगह पे मारता है, ना कि आप हट जाने के बाद आपकी तरफ नहीं आता है। और एक चीज़ लास्ट में, ये पत्थर उठा के मारता है। जब भी पत्थर उठाता है ना, फेंकने से पहले वो एक टारगेट सेलेक्ट करता है, उस टारगेट से आपको हट जाना है और पत्थर वहीं पे जाके गिरेगा, आपके पास नहीं गिरेगा। जब वो फेंकता है, फेंकने से पहले वो टारगेट सेलेक्ट कर लेता है। तो ये चीज़ करे, जिसके वजह से बॉस आपका 1 HP कम नहीं कर पाएगा। आप इजी तरीके से बिना हेल्थ गवाए टेरेंट्स को मार सकते हैं।
ये जो चीज़ है ये आप फेंकिए, मैं फेंकता हूँ, देखो ये बॉट के पास फेंकता हूँ, देखो क्या होता है। ये फेंकने से जोम्बिस स्पॉन होते हैं। स्पॉन होने के बाद एनिमीज़ का पूरा ध्यान जोम्बिस की तरफ जाता है, तो आप इजीली एनिमीज़ को मार सकते हैं। बट यहाँ पे बॉट क्या करता है मुझे देखना था, तो देखते हैं। मैं ऑलरेडी बॉट को डैमेज दे चुका हूँ। यहाँ पे डर लग रहा था कि बॉट कभी जोम्बिस से ना मर जाए और यहाँ पे मुझे चिकन डिनर ना मिल जाए। जैसे 2-3 फटके मिलते हैं मैं समझ जाता हूँ ये मरने वाला है, मुझे किल मिलेगा नहीं, तो मैं जाता हूँ जोम्बिस को मारने के लिए। मुझे पता है कि अगर जोम्बिस को मार दूंगा तो बॉट जिंदा रहेगा। यहाँ पे मैं केडी दादा को जोम्बिस से तो बचा लेता हूँ, बट उसकी हेल्थ इतनी कम रहती है कि वो थोड़ा भी जोन के बाहर गया खत्म। और यहाँ पे वही होता, जोन से मर जाता है। और यहाँ पे एक और डिलीशियस चिकन डिनर, तो ये देख सकते हो कुछ नॉर्मल किल मैंने 37 किए हैं। एक बॉस को मारा हूँ, 9 एनिमीज को मारा हूँ। यहाँ पे मॉन्स्टर को हेडशॉट 6 मारा हूँ। 20 मिनट का गेम था। यहाँ पे जो स्कोर बनता है मेरा वो आप देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके आप बताना क्या मूवमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देना। नहीं ज्यादा हो रहा है, अरे ज्यादा नहीं हो रहा है, अपने लोग हैं, अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना भाई। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।